नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। भागीरथपुरा क्षेत्र में लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन के सामने रहने वाले नागरिकों को उनके निर्माण को तोड़ने के पहले नगद मुआवजा दिया जाए। निगम के द्वारा दिए गए तोड़फोड़ के नोटिस के कारण लोग सदमे में आ गए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि नगर निगम शहर के नागरिकों के प्रति अपनी जवाबदेही को समझे। आपको बता दें कि इंदौर के मास्टर प्लान में प्रावधान की गई MR4 सड़क के निर्माण के लिए नगर निगम के द्वारा बड़ी संख्या में नागरिकों को नोटिस दिए गए हैं। इस नोटिस में नगर निगम के द्वारा इन नागरिकों के निर्माण को तोड़ने का ऐलान किया गया है। नगर निगम इन गरीब वर्ग के नागरिकों को निर्माण तोड़कर बेघर और बेरोजगार करने में लगा हुआ है। लगभग 300 रहवासी परिवार नगर निगम की कार्यवाही का शिकार हो रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि यदि उनके निर्माण को तोड़ा जाता है तो उन्हें नगद मुआवजा दिया जाए और साथ में वैकल्पिक स्थान भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। नागरिकों की यह मांग पूरी तरह से जायज़ है। आवश्यकता इस बात की है कि नगर निगम जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को समझे। नगर निगम के द्वारा भागीरथपुरा क्षेत्र के नागरिकों को जब से नोटिस बांटे गए हैं तब से नागरिकों में डर और दहशत का माहौल बन गया है। इस मामले को नगर निगम को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। रहवासियों ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना और EWS कैटेगरी के फ्लैट दिए जाने की बात की जा रही है, जो कि उनके वर्तमान स्थान से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। ऐसे में उनके समक्ष जीवन यापन की समस्या भी खड़ी हो जाएगी। रहवासियों ने इस संबंध में सांसद शंकर लालवानी से भी मुलाकात की। सांसद ने रहवासियों को भरोसा दिलाया है कि उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। रहवासियों ने कहा कि वे मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष भी उठाएंगे और मौका आने पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। हमारे यहाँ पे जो MR4 मेजर रोड का निर्माण होने जा रहा है, उसमें हम लोगों के मकान जा रहे हैं, पूरी तरह से जा रहे हैं। और अभी 2 दिन की पहले ही एक जाहिर सूचना जो गवर्नमेंट द्वारा पेपर में दैनिक भास्कर के माध्यम से हमको सूचित किया गया है कि हमको वहाँ से निकाल के मतलब चिन्हांकित करके, चिन्हांकित तो हो चुके ऑलरेडी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन हमारा गवर्नमेंट से और शासन से ये विनम्र निवेदन है कि कृपया सबको एक ही लाठी से न हाँका जाए। हम लोगों का कोई अवैध कब्जा नहीं है और यह जो भूमि है किसी भी प्रशासनिक भूमि पे हमारा कब्जा नहीं है। ये हमारी मालिकाना हक की भूमि है जिसकी सारे जो भी वैलिड दस्तावेज है वो हमारे पास में उपलब्ध है। हम सभी नियमित रूप से करदाता भी हैं जो नियमित रूप से अपना संपत्ति कर और जो भी सारे टैक्सेस है वो बराबर समय पर भरते आ रहे हैं। तो अगर इस तरीके से किया गया कि सबको ही जैसे जिनका अतिक्रमण होता है उनको भी उठा करके आपने सरकारी आवास योजना में एक 1 BHK जो है उसमें शिफ्ट कर दिया और हम लोगों को भी जिनके नक्शे पास है, जिनके पास में रजिस्ट्री है, जो नियमित रूप से कर दे रहे हैं, है ना, इन लोगों को भी अगर वहाँ पर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि अब कई लोगों ने तो वहाँ पे डबल मंजिला मकान बना लिए। मतलब अगर आज हमारी वैल्यू देखी जाए मकान की तो 80 लाख से लेकर के 1 करोड़ और उससे भी ज़्यादा है। और आने वाले समय में जो लोग वहाँ पर रहेंगे, मतलब हमारा तो बलिदान हो रहा है, हमारे बलिदान पे ये रोड बन रहा है, तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है ना कि जो बलिदान दे रहा है उसको और ज़्यादा आप ज़मीन के नीचे वो कर दें। सांसद जी से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया है? सांसद जी ने ये आश्वासन दिया है कि हम अभी जो भी बैठक होगी उसमें आपका जो प्रस्ताव है वो वहाँ पे रखा जाएगा। आप में से कुछ लोगों को हो सका तो हम उस बैठक में बुलाएंगे और उस पर पुनर्विचार करेंगे और उसके बाद में जो है हम आपके साथ में जो भी करते हैं। देखिए, इंदौर जिस प्रकार से तेज़ी से बढ़ रहा है और उसी प्रकार इंदौर रेलवे स्टेशन का विकास के काम की अंतिम पायदान पर है। उसकी जो योजना है उसके साथ साथ हमने आने वाले समय में जिस प्रकार से ये शहर बढ़ रहा है तो लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का विस्तार, खास करके वहाँ नए प्लेटफॉर्म, नया रेलवे ट्रैक आदि की भी योजना रेलवे विभाग ने कार्य योजना बनाई है। उसी को लेकर जो उस समय MR4 बना था, चूँकि CS था और CS के कारण हमने MR4 रेलवे की ज़मीन में बनाया था।
अब चूँकि रेलवे का एक्सपांशन हो रहा था, रेलवे वो ज़मीन जो रोड की है वो लेना चाहता है ताकि वो अपना रेलवे के स्टेशन का एक्सपांशन करे। जब रेलवे अपनी ज़मीन लेगा तो निश्चित तौर पे सामने जो सड़क निकलने वाली है MR4 जो है मास्टर प्लान में, उसको बनाना पड़ेगा। उसको बनाने के लिए नगर निगम ने टेंडर किए हैं और टेंडर करने के बाद अब बात ये आ रही है कि वहाँ कुछ उस सड़क पे जो मकान हैं या लोग रहते हैं उनको नोटिस जारी हुए हैं, तो उसके कारण उनकी ये मांग है कि ये जो नोटिस जारी हुए हैं हमें व्यवस्थापन के रूप में ऐसी जगह दी जाए कि जहाँ हम जैसे यहाँ पर थे वैसे ही हम वहाँ पर रहें, ऐसी उनकी मांग है। पिछली बार जब मिले थे मैंने बोला था आसपास कोई सरकारी ज़मीन होगी तो हम जिला प्रशासन या नगर निगम को बताएंगे। उन्होंने कुछ ज़मीन बताई हैं, शासकीय हैं। हम आने वाले दिनों में जिला प्रशासन के साथ बैठ के नगर निगम के महापौर जी के साथ और जिलाधीश के साथ बैठ के इस पर निर्णय लेंगे। रहवासियों का कहना है कि कम जगह में भी काम हो सकता है। देखिए, पिछली बार भी हमने इसी प्रकार किया था और उन्होंने जो सुझाव दिया वो नगर निगम उस पर परीक्षण करेगी।